अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना नदीम साबिर, सीनियर एडवोकेट। हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हम इदारा सौतुल कुरान नवा लाहौर में मौजूद हैं और सौतुल कुरान के रूह रवां मोहम्मद याकूब चौधरी साहब जो डायरेक्टर हैं इदारा सौतुल कुरान के, वो हमारे साथ मौजूद हैं और इस जिस्म की रूह और इसका धड़कता दिल मार मोहम्मद अफजल फुली सियार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा सवाल है आपसे कि ये जो आपका तहरीर का सफ़र शुरू हुआ, आपके कलम के जो शाहकार हुए, वो किस तरह ये सारा सफ़र, ये सारा अमल कैसे हुआ, आप इसके मतलब हमें कुछ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने अदारा के इंट्रोडक्शन के हवाले से यहाँ सवाल रखा है। तो मैं अर्ज़ करूँगा कि मैं यहाँ नवा लाहौर में जुलाई 2006 में मैंने यहाँ आना शुरू किया है। उससे पहले उस वक्त से लेकर के 2011 तक ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन उससे पहले इस दौरान में ये तकरीरें या जो कुछ भी था ये रिकॉर्ड नहीं हुआ। 2011 से लेकर के मार मोहम्मद अफजल फुली सियाल साहब हैं जो यहाँ के ज़मींदार घराने से तल्लुक़ रखते हैं और अच्छे खासे ज़मींदार हैं। अल्लाह ताला का बड़ा फजल है इन पर, और ये इस इलाके की मारूफ मशहूर शख्सियत भी हैं और इनका एक ख़ास तारुफ है और ये इनके बैकग्राउंड भी है सियासी हवाले से भी यहाँ इस इलाके में। तो ये बड़े इस शोबे में या इस काज के बहुत बड़े, यूँ समझ लीजिए कि बड़े इनको लगन है, बड़े इसके आशिक हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें तौहीद अलूहियत वाहिदा का इश्क दिया हुआ है, इसके लिए दिन रात अपनी जान माल हर चीज़ से काम करने के लिए तैयार हुए। इन्होंने मेरे खुतबात जुमा को लिखना शुरू किया, रिकॉर्ड करना शुरू किया। फिर वो रिकॉर्ड लेकर के फिर उसको इन्होंने करतास पर मुंतकिल किया। यानी अपने तौर पर आप अपने तौर पर ये खुतबा रिकॉर्ड कर लेते थे और आज तक वो सिलसिला आज तक जारी है। हाँ, वो मैंने देखा, रजिस्टर नंबर 10 लिखा हुआ, इतना बड़ा है। आप ये 10 रजिस्टर तहरीर कर चुके हैं और इनकी लिखी हुई इन तकरीरों को दोबारा हमने ज़रा एडिट करके उनको मकालात की शक्ल दे करके वो किताबें शाया की हैं। ये गुमराही के असबाब भी खुतबात हैं, मकाम अज़वाज मुख्तारात ये भी असबाब अपना ये खुतबात ही हैं माशाअल्लाह। और इस तरह इसके अलावा भी कुछ खुतबात छपे हुए हैं। तो इस तरह ये इनकी मेहनत, इन्होंने दामे दरमे सुखने कदमे हर तरह से हमारे साथ तावन किया और इन्हीं के सवाल पर ये किताब हमारे वजूद में आई थी क्या अज़ाब कब्र हक। अच्छा, इन्होंने माली तौर पर भी, अमली तौर पर भी, कलमी तौर पर भी इन्होंने इदारे की हमारे साथ बेशुमार खिदमत की और बहुत ज़्यादा खिदमत हैं इनकी, और इन्हीं के सवाल के नतीजे में ये 1263 की किताब हमारे वजूद में आई। माशाअल्लाह, इन्होंने ये सवाल किया था और ये सिलसिला। अब उसके बाद जब अदारा बना है तो इस अदारे को बनाने की ज़रूरत उस वक्त पेश आई जब ये किताब हमने मुख्तलिफ मकतबों के ऊपर पेश की। बहुत सारे लोगों के पास ये जो मकतबे हैं लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, मुख्तलिफ हम हर जगह लेकर के इसको गए, पेश किया, लेकिन कोई शख्स इसको, कोई भी अदारा इसको छापने के लिए, इसकी तबाद के लिए तैयार नहीं हो रहा है। एक इनकलाबी किताब है, रवायती अंदाज के खिलाफ है। बात है कि इसके नाम से जाहिर है कि भाई ये बिल्कुल अलग मौजू है। जी जी जी। तो इस हवाले से फिर मुझे ये ज़रूरत पेश आई। हालांकि ये किताब अच्छा एक काम और हमने किया, इसको बहुत सारे कई अपने प्रोफेसर दोस्तों की खिदमत में भेजा इसका मसौदा, और हर तरफ से यहाँ जब हमें इसकी तायद हुई और लोगों ने कहा, बल्कि हमारे एक रिटायर्ड बुज़ुर्ग हैं प्रोफेसर बशीर मोहम्मद मुस्लिम साहब हैं, वो गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद से रिटायर हुए थे, बुज़ुर्ग आदमी है, अब उनकी उम्र 85 साल के करीब है। तो उन्होंने इसके मसौदे पर नज़रसानी फरमाई, इसको खूब अच्छी तरह खंगाल कर पढ़ा
تو انہوں نے مجھے پیغام بھیجا کہ حالانکہ وہ مجھے نہیں جانتے تھے، میں ان کو نہیں جانتا تھا. جی جی ہمارے ایک دوسرے دوست تھے اسلامیہ کالج میں، وہ ان کے پاس یہ کتاب لے گئے تھے. جی تو انہوں نے مجھے پیغام بھیجا کہ اگر یہ کتاب کسی نے چھاپنی نہیں ہے، جی جی کسی ادارے نے اس کو نہیں چھاپنا، آپ اس طرح کریں کہ کچھ زمین بھیج دیں، اگر پیسے نہیں ہیں تو زمین بھیج دیں کچھ، تو اس کتاب کو شائع کر دیں. بس ان کے اس حوصلہ افزائی سے میں نے پھر تہیہ کر لیا. لیکن زمین بیچنے کی نوبت نہیں آئی. الحمدللہ مار صاحب نے، مار محمد افضل صاحب نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، ان کے تعاون سے ہم نے پھر وہ جو مل جل کر کے اس کتاب کو شائع کر دی. اور دیگر کتابیں بھی اسی طرح ہیں، ان کو بھی یعنی ادارے کی طرف سے جتنی بھی کتب لکھی گئی ہیں یا جو ابھی پائپ لائن میں ہیں یا جو آ رہی ہیں ان کا تعاون برابر جاری ہے ماشاء اللہ جی. اللہ تعالیٰ. اور پھر ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ یہ ادارہ جو ہم نے بنایا ہے، یہ اس کے ڈپٹی ڈائریکٹر بھی ہیں ماشاء اللہ. الحاج مار محمد افضل سیال صاحب. اس ادارے صوت القرآن و سنہ کے جب ہم نے اس کو رجسٹر کروایا تھا تو یہ اس کے ڈپٹی ڈائریکٹر بھی ہیں. تو اس طرح یہ ہمارا تعاون، باہمی تعاون چل رہا ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ ہیں یہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ناظرین، بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا مسکالہ ذرۃ خیرا یرا. کیا اس غفور الرحیم کی شان ہے کہ وہ اعمال کو گننے کے بجائے اعمال کو تول کر فیصلہ کرے گا. وہ غفور الرحیم ہے، وہ یقیناً سب سے بہترین قدردان ہے اور وہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا. ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اس کار خیر میں جن کا قلم، جن کا جسم، جن کی محنت، جن کی مالیت، جن کی جس طرح سے بھی اس ادارے میں خدمت شامل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل کبیر کے ساتھ اجر عظیم عطا فرمائے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ کا میزبان رانا ندیم صابر، سینئر ایڈوکیٹ. اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.